अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश। तो आज मैं तकरीबन 2 किलो फ़िश बनाऊँगी, वो भी बग़ैर फ़िश मसाला इस्तेमाल किए। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से अपनी जो फ़िश की रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो घी लिया है। 2 किलो फ़िश बना रहे हैं तो उसके लिए हमें आधा किलो घी चाहिए। आप यहाँ पर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और मैंने इनको चॉप कर लिया था। तेज़ आंच पर पकाएंगे। हमने प्याज़ों को हल्का सा ब्राउन कर लेना है और फिर अब हमने इसके अंदर डालने हैं 4 से 5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 किलो फ़िश है तो इसके लिए हमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो हमें ज़्यादा चाहिए ताकि उसमें जो स्मेल है वो ना आए। लहसुन अदरक को हम 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है, इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने 2 टेबलस्पून जो है रेड चिली फ्लेक्स ऐड की हैं। मैंने यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं की, उसकी जगह ये मैंने 20 से 25 जो है हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं और 3 जो है बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं इसके अंदर बारीक चॉप करके। कोशिश किया करें कि आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। वन टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड किया है हमने यहाँ पर पिसा हुआ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने यहाँ पर 1 लेमन ऐड किया है। आप इसकी जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर दही के साथ जो है दूध की मलाई ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आएगा और जो हमारी फ़िश का मसाला है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए अच्छे से। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे साबुत, जिसमें 5 से 7 काली मिर्चें हैं, दालचीनी है और थोड़ा सा सूखा धनिया हमने बाद में ऐड किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी जो फ़िश की ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हमने इसे हल्की आंच पर रखना है ताकि इसका जो दही का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। अब मैं यहाँ पर खुशबू के लिए 3 हरी इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी इमली ऐड करेंगे। इमली पहले आप भिगो कर रख दें और इसकी गुठलियाँ वगैरह रिमूव कर लें। इमली का पानी इसके अंदर ऐड करें। फ़िश को आपने अच्छे से धो लेना है और इसके ऊपर जो अजवाइन है वो लगाकर आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब इसे अच्छे से वॉश करने के बाद आप इसे ग्रेवी में ऐड कर दें। इसको आपने बहुत आराम से मिक्स करना है वरना इसके जो पीसेस हैं वो टूट जाएंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है और इसे हल्की आंच पर आपने पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। मुझे अभी भी ये रेडी नहीं लग रही तो मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए और हल्की आंच पर छोड़ दूंगी और फिर उसके बाद हम चेक करते हैं क्या कंडीशन है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो फ़िश है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे ताकि जो हमारा इसकी साइड्स जो हैं ऊपर नीचे हो जाएं और अगर कुछ कमी बेशी है वो इसमें दूर हो जाए। हमारी फ़िश जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। हम अब इसको गार्निश कर लेते हैं। हरा धनिया थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर दें और थोड़ी सी काली मिर्च इसके ऊपर ऐड कर दें
आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस जल्द ही मिल जाएं। लेमन को कट करके हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ताकि प्रेजेंटेशन में अच्छा लगे। माशाल्लाह से हमारी जो फ़िश है वो रेडी हो चुकी है। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं रेसिपी के रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी जो फ़िश है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।